सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। Good morning. Today we will start the class 12 10th subject science. The chapter 12 which is electricity. Electricity ये हमारे साइंस का चैप्टर 12 है जो फिजिक्स पार्ट का है। हमारी साइंस 3 पार्ट में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें से चैप्टर 12 है इलेक्ट्रिसिटी जो फिजिक्स पार्ट का है। इलेक्ट्रिसिटी फॉर व्हाट? तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हम इलेक्ट्रिसिटी किसे कहेंगे। सो इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का फॉर्म है। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस और मैटर। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसी सब्सटेंस या मैटर की क्या है? एनर्जी है। विच acquire a force of attraction of a lighter body. इलेक्ट्रिसिटी उस मैटर की एनर्जी है जो एक फोर्स एक्वायर करती है, स्टोर करती है, अट्रैक्शन फोर्स स्टोर करती है, जो छोटी छोटी लाइटर बॉडीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी, एनर्जी, जिसको बॉडी अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है, उससे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। उसमें एक फोर्स एक्सर्ट होता है। फोर्स किसके कारण एक्सर्ट होता है? उसमें ऐसा क्या होता है कि उसमें फोर्स होता है? इसको हम कागज के छोटे छोटे टुकड़े देखेंगे कि ये हमारा इंसुलेटर है, मार्कर है, जो इन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेगा। अभी आप देख सकते हैं इसको कुछ भी नहीं कर पाएगा। अभी ये मार्कर जो इंसुलेटर है इस कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। हम इसमें क्या ऐसा करेंगे, देखेंगे कि ये इसको अट्रैक्ट करने लगेगा। तो इसको हम यदि रब करते हैं अपने हेयर में इसको हम रब करते हैं कुछ टाइम के लिए, तो इसमें इस मार्कर में क्या ऐसा हो जाएगा कि इसको अट्रैक्ट करने लगेगा। आप देखेंगे इसको, अभी अट्रैक्ट नहीं कर रहा। स्केल है तो इसको आप देख सकते हैं कि हमने कहा है कि एक इंसुलेटिंग बॉडी इस कागज के टुकड़े को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। आप देख सकते हैं इसको। तो इसको हम रब करते हैं। रब करने से क्या होगा, ये देख सकते हैं आप, कागज के टुकड़े को ये अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन कुछ समय तक अट्रैक्ट करता है, उसके बाद अपने आप ये फोर्स जीरो हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, देख सकते हैं इसको। यहाँ पे कागज का टुकड़ा जितना छोटा होगा, यदि टुकड़े और छोटे छोटे हो जाएं तो इसका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा।
क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है अट्रैक्शन ऑफ अ लाइटर बॉडी। लाइटर बॉडी का क्या मतलब होता है कि बॉडी बहुत छोटी हो, बहुत पतली हो, मास बहुत कम हो उसका, ऐसी बॉडी को वो बहुत तेज अट्रैक्ट करता है। बॉडी का वेट यदि ज्यादा होगा तो उसमें अट्रैक्शन बहुत कम होगा। अब देख सकते हैं छोटी छोटी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है ये। ओके, तो इस तरह से हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये इस सब्जेक्ट का, सब्सटेंस का या मैटर का, मैटर कोई है, इसकी एक एनर्जी है, ऐसी एनर्जी जो लाइटर बॉडी को क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। उस सब्सटेंस या उस मैटर की प्रॉपर्टी जो लाइटर बॉडी को अट्रैक्ट कर लेती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब बात ये होती है कि इसमें ऐसा क्या आ जाता है जिसके कारण ये सब्सटेंस लाइटर बॉडी को अट्रैक्ट कर लेती है। ऐसा क्या होता है इसमें, हम ये जानने का प्रयास करेंगे। तो जब हम किसी बॉडी को रब करते हैं तो उस बॉडी में चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है, चार्ज। जब किसी बॉडी को हम रब करते हैं तो उस बॉडी में क्या आ जाता है, चार्ज। चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज? इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, it is the intrinsic property of matter or substance किसी मैटर या सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी which exert some force, which exert some force। चार्ज की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण, मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण किसी बॉडी में एक फोर्स एक्सर्ट हो जाता है उसे हम चार्ज कहते हैं। ठीक है, चार्ज क्या होता है, मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण उस बॉडी में क्या हो जाता है, एक फोर्स एक्सर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। अब ये हमारा चार्ज कितने टाइप का होता है, टाइप ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज। तो ये दो टाइप का होता है बेसिकली, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन कहते हैं, नेगेटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रोटॉन and negative charge of a substance is called electron। चार्ज, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब इन सभी सब्सटेंस का इसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना होता है, इनकी वैल्यू चार्ज के, इसको आप लिख लें। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन 0 विच इज न्यूट्रल। हमारे पास किसी भी एटम में तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव और न्यूट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल, मींस इसका कोई चार्ज नहीं होता। इस तरह से इनके चार्ज की वैल्यू आप याद रखिएगा।
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन पूछा जाता है। मैग्नीट्यूड में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू इक्वल है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और ये न्यूट्रल होता है। तो कोई भी एटम हमेशा न्यूट्रल होता है क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्लस माइनस में न्यूट्रल कर देता है और ये न्यूट्रॉन तो हमेशा न्यूट्रल ही रहता है। ठीक है, अब इसमें चार्ज की प्रॉपर्टी SI यूनिट ऑफ चार्ज इंपॉर्टेंट है। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलॉम होती है। कूलॉम, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां हमने लिखा 1.6 10⁻⁹ कूलॉम। C मींस कूलॉम। कूलॉम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की यूनिट SI यूनिट है क्या? कूलॉम। SI यूनिट का फुल फॉर्म क्या है? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट जो पूरे वर्ल्ड में फिक्स रहती है, ये कहीं चेंज नहीं होती है। तो SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम, इसको ध्यान रखना है। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलॉम होती है। अब ये चार्ज जनरेट कैसे होते हैं? चार्ज का जनरेशन, ये चार्ज प्रोड्यूस होता कैसे है? चार्ज प्रोड्यूस होने के लिए कई सारी चीजें होती हैं। पहला, ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मींस घर्षण। यदि हम किसी दो बॉडी को आपस में रब करें, रगड़ें मींस रब करें, तो उसमें चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। हमारे पास कोई बॉडी ऐसी है जो चार्ज नहीं है। जैसा कि आपने देखा, हमारे पास एक स्केल थी, ये अनचार्ज बॉडी है। क्या है? अनचार्ज है। मैंने इसको क्या किया? रब किया। जब मैंने इसको रब किया तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो गया? चार्ज प्रोड्यूस हो गया। चार्ज जब प्रोड्यूस हो गया तो चार्ज क्या करता है? एक फोर्स एक्सर्ट करता है। आपने देखा इसके फोर्स के कारण क्या होने लगा? वो लाइटर बॉडी को क्या करने लगा? अट्रैक्ट करने लगा। दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी। लाइटर बॉडी को जो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है और उस बॉडी में जो फोर्स क्रिएट हो जाता है, दैट इज चार्ज। तो चार्ज के कारण लाइटर बॉडी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। और दूसरी चीज, ये जो चार्ज है, ओनली चार्ज प्रोड्यूस एट अ रबिंग पार्ट। चार्ज केवल वहां पे जनरेट होगा जहां पे हम रब करेंगे। यदि हम रब यहां पे करते हैं तो इतने पे चार्ज जनरेट होता है, इधर चार्ज जनरेट नहीं होगा क्योंकि ये इंसुलेटर है। क्या है? इंसुलेटर है। यदि यही चीज कंडक्टर होता तो कंडक्टर में भी चार्ज जनरेट होता है, लेकिन कंडक्टर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगते हैं। तो चार्ज यदि हम यहां पे रख करते यहां पे, तो पूरे होल बॉडी में, सब्सटेंस में चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो कंडक्टर में पूरे बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन इंसुलेटर में चार्ज केवल रबिंग पार्ट पे जनरेट होगा। इस चीज को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ओके, दिस इज द चार्ज। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म ऑफ एनर्जी है किसी भी सब्सटेंस के, जिसमें किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट करने का फोर्स पाया जाता है। और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर सब्सटेंस एक्सर्ट सम फोर्स, दैट इज चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन। नेगेटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन जीरो। इसी तरह इसमें कुछ मास होता है। मास ऑफ प्रोटॉन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लिखता हूं। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? आपको पता है? नहीं पता। कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी बॉडी है जिसमें उसका कुछ ना कुछ मास होगा। मास है तो बॉडी है, यदि मास नहीं तो बॉडी नेग्लिजिबल कहलाती है, मींस नहीं है। इसका भी मास है, जिसे हम कहते हैं 9.1 10⁻³ kg। मास किलोग्राम में होगा या ग्राम में होगा? तो किलोग्राम में मास है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 10⁻³ kg। इसी तरह से मास ऑफ प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन
MP से डिनोट करते हैं इसको 1.67 टू 10 पावर -27 kg। इसी तरह से मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, इसको हम mn से डिनोट करते हैं 1.675 इंटू 10 पावर -27 kg। आप देख सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू अप्रोक्सीमेट सेम है 1.672 1.675, ये 5 है ये 2 है, ये थोड़ी सी ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, अप्रोक्सीमेट इक्वल है। अब आप ध्यान से देखिए, कोई भी एटम है, एटम के अंदर, ये मान लो कोई एटम है, एटम के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, ऑर्बिट में। उसके बाद तो जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। किसी भी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं कहां पे, न्यूक्लियस, विद इन द न्यूक्लियस। एटम का सेंटर पॉइंट होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन यहां होता है। दैट इज, हम ये भी कह सकते हैं कि होल मास आर कंसंट्रेटेड एट दैट पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, एटम का वो पॉइंट है जहां पे उसका होल मास कंसंट्रेट होता है। इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम है, मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अप्रोक्सीमेट सेम है, तो सबसे ज्यादा मास इसके सेंटर पे होगा, दैट इज पॉइंट न्यूक्लियस। तो एटम में क्या क्या कंटेन करता है, किसी भी एटम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा एटम के न्यूक्लियस में कंटेन करता है और इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में कंटेन करता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो कोई भी एटम 3 पार्टिकल को कंटेन करता है, वो पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देयर आर 3 पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस और एटम, जिनमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसमें कहां होते हैं, उसके न्यूक्लियस में, और ये इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं, ऑर्बिट में। इनको ऑर्बिट कहते हैं, ये आउटर मोस्ट शेल है, ऑर्बिट कहलाता है। ठीक है, तो ये हुई बात चार्ज की। अब हम क्या करेंगे, चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो इसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन। व्हाट इज क्वांटाइजेशन, ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी। एक ऐसी बॉडी जो फुली चार्ज है, जिनमें से हमें क्या करना है, चार्ज को ट्रांसफर करना है। एक चार्ज बॉडी से एक अनचार्ज बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर करना है, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। एग्जांपल के तौर पे इसको हम समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास तो बॉडी है, बॉडी ए, बॉडी बी। अब ये बॉडी फुली चार्ज है। फुली चार्ज का मतलब इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रॉन जब अपना प्लेस छोड़ता है तो अपनी जगह पे पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर देता है और दूसरी जगह चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जब एक बॉडी से, बॉडी ए से बॉडी बी में जाएगा, तो मान लीजिए इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन गया तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया। अब इस बॉडी से गया तो इसमें क्या हो जाएगा, उसके जगह पे +1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पे प्लस चार्ज कंटेन कर देता है और जहां जाता है वहां माइनस। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है,
इसमें एक भी नहीं है। मान लो जैसे आप किसी को 100 रुपए देते हो, तो जब आप देते हो तो जिसको देते हो उसके पास निगेटिव हो जाता है, ऋण हो जाता है कहते हैं, और जो देता है उसके पास धन हो जाता है, वो धनी होता है। तो ये देने वाला है, ये देने वाला है इसलिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये लेने वाला है इसके पास नेगेटिव। अब मान लो इससे मैं 10 इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, तो इसके पास -10 इलेक्ट्रॉन और इसके पास +10 इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए इसके पास से मैंने 100 इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको, तो इसके पास -100 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इसके पास +100 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसी तरह से मान लो इसके पास n इलेक्ट्रॉन है, तो इसको इसके द्वारा मैं n इलेक्ट्रॉन इसको पूरा दे देता हूं, n इलेक्ट्रॉन है पूरा दे देता हूं, तो इसके पास -n हो जाएगा और इसके पास +n हो जाएगा। यही इसका मतलब टोटल चार्ज इससे मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया। क्या ट्रांसफर किया हमने? चार्ज ट्रांसफर किया। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? चार्ज की। तो चार्ज को Q से डिनोट करते हैं हम। किससे डिनोट करते हैं चार्ज को? Q से डिनोट करते हैं। इसकी SI यूनिट कूलम होती है। तो Q इक्वल टू यहां प्लस माइनस, तो मैं यहां प्लस माइनस लिख देता हूं, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। क्या फार्मूला बन के आता है यहाँ पे? Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, प्लस NE माइनस NE। प्लस NE मतलब यहां से NE इलेक्ट्रॉन दिया आपने, माइनस NE मतलब ये इलेक्ट्रॉन लिया, तो प्लस माइनस दोनों लिखेंगे हम। इसका मतलब यहाँ पे चार्ज क्या है? इंटीजर नंबर में है। तो Q इक्वल टू प्लस माइनस NE में Q क्या है? व्हाट इज Q? Q को हम लिखेंगे चार्ज ऑफ मैटर। चार्ज ऑफ मैटर। N क्या है यहां पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन आपने ट्रांसफर किए हैं इन इंटीजर मल्टीपल। इंटीजर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा हमेशा इंटीजर में होगा। इंटीजर का मतलब +1 2 3 ±1 2 +-3 +-4 +-6, इस तरह से प्लस माइनस में होगा, उसे हम इंटीजर कहेंगे। मींस जैसे एक बॉडी से मैंने 10 इलेक्ट्रॉन दिया, 20 इलेक्ट्रॉन दिया, ऐसे एक बॉडी से कोई कहे 5/3 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, 5/3 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हम। देंगे तो पूरा देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, 5 इलेक्ट्रॉन देंगे, 50 देंगे, 100 देंगे, इस तरह से 5/3 नहीं देंगे। तो ये इंटीजर में रहेगा। ई जो हमारा है ये क्या है? ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू होती है -1.6 × -19 कूलम। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो फिक्स है -1.6 × -19 कूलम। अब हमें किसी मैटर का चार्ज फाइंड करना हो तो उसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दे कि इस ए में 100 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो आप बताइए कि कितना चार्ज होगा। तो किसी बॉडी में कितना चार्ज है हम फाइंड कर सकते हैं, या किसी बॉडी में इतना चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटाइजेशन, जिसमें से फार्मूला निकल के आता है Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। नोट डाउन कर ले इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। अब हम इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इफ a substance contain, एक सब्सटेंस है जो कंटेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, कितना चार्ज कंटेन करता है? 1 कूलम। फाइंड how many number of electron तो
आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि एक सब्सटेंस है जिसमें 1 कूलम का चार्ज कंटेन करता है, वो सब्सटेंस, अब आपको ये बताना है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो हमने फार्मूला बताया कि इक्वल टू प्लस माइनस NE। तो इसमें गिवन क्या है, 1 कूलम गिवन है, मींस सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय गिवन लिखें, Q इक्वल टू 1 कूलम गिवन है। E आपको पता है, न्यूमेरिकल में हम नेगेटिव साइन नहीं लेते, हम पॉजिटिव साइन लेके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। 1.6 10 -19 कूलम मैंने चार्ज लिख दिया। अब आपको चाहिए क्या, n फाइंड आउट करना है। तो n कैसे फाइंड करेंगे, यहां से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू क्या होगी, q में डिवाइड हो जाएगी, q अपान e हो जाएगा, e को डिवाइड कर देंगे तो n फाइंड आउट हो जाएगा, q अपान e इक्वल टू n। तो q गिवन है 1 कूलम और e की वैल्यू आपको पता है 1.6 10 -19। इसको सॉल्व करिए, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, ये 0 यहां से डेसिमल हटा लेता हूं तो ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 16 इंटू 10 -19। इसको सॉल्व करता हूं तो डिवाइड करता हूं तो 0.625 आ जाएगा, इंटू 10 पावर ये 19 ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा, यानी इक्वल टू 0.625। इससे क्या किया जाए, एक डेसिमल इधर कर दिया जाए तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन, if a substance contain 1 coulomb of charge, find how many number of electron। कोई सब्सटेंस है जो 1 कूलम चार्ज कंटेन करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो Q इक्वल टू यानी में मैंने Q इक्वल टू 1 कूलम पुट कर दिया है, चार्ज पता ही है, तो यहां से वैल्यू निकल के आती है 6.25 10 पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम चार्ज कोई सब्सटेंस कंटेन करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इतनी, मींस 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन 10 पावर 18, समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 1 कूलम चार्ज में इतना है, 10 कूलम में आपसे पूछे तो इसमें मल्टीप्लिकेशन बाय 10 कर देंगे, 100 पूछे तो 100 का। तो ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा क्लास 10th में पूछा जाता है, इसको विशेष ध्यान रखना आपको कि how many number of electrons present in a substance of 1 coulomb charge। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो यानी इक्वल टू 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में हमेशा आता है। सो दिस इज द चार्ज। तो कोई भी क्वेश्चन इसमें आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चार्ज की वैल्यू चेंज कर देगा या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, आपसे पूछ लेगा तो आप फाइंड आउट कर लेंगे। सो दिस इज द अबाउट ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है, किसी कोई डाउट? नो डाउट। इसके बाद हम 2 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको हम कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर फॉर व्हाट? कंडक्टर those substance which allow to flow of current या चार्ज अथवा इलेक्ट्रॉन। ऐसे सब्सटेंस जिनमें करंट फ्लो हो सकती है या चार्ज फ्लो हो सकता है या इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है,
that is called conductor. Those substances which allow to flow of current or charge or electron is called conductor. इसे हम कंडक्टर कहते हैं. एग्जाम्पल आपने सुना होगा, जैसे सिल्वर एजी से डिनोट करते हैं. सिल्वर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये क्या है, कोई आपसे पूछे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन सा है, तो आपको आंसर देना है सिल्वर. सिल्वर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसके बाद सिल्वर होता है, एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कंडक्टर होते हैं. कॉपर होता है, लेकिन इनमें से सिल्वर सबसे ज्यादा, उसके बाद कॉपर, एल्युमिनियम. तो इनके कंडक्टिविटी, इनके मटेरियल, इनके चार्ज पे डिपेंड करता है. तो सबसे ज्यादा कंडक्टिंग सिल्वर होता है, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत इजीली होता है. तो ये तो बात हो गई कंडक्टर की. इसी तरह सब्सटेंस हमारा है इंसुलेटर कहते हैं. इंसुलेटर का क्या मतलब है, दो सब्सटेंस व्हिच डू नॉट अलाउ टू फ्लो ऑफ करंट. ऐसा सब्सटेंस जो करंट को फ्लो होने में रुकावट पैदा करे, मींस फ्लो ना होने दे, इज कॉल्ड इंसुलेटर. इसको हम इंसुलेटर कहते हैं. एग्जाम्पल में वुड हो जाएगा आपका, लकड़ी है, इसमें कोई कंडक्टिविटी नहीं होगी. पेपर है, ये ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल फ्लो नहीं होगी. तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं. अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? पोटेंशियल क्या है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लें सबसे पहले. द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done bringing a unit positive charge, from infinite means बहुत दूर से, infinite to at that point at which electric field are present. इसको आप समझ सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, हमें किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा. हमारे पास एक चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है, अब इस चार्ज को हमें वहां लाना है जहां पे फील्ड है. यूनिट पॉजिटिव चार्ज मींस इस चार्ज में चार्ज की वैल्यू यूनिट रहेगी. तो इस चार्ज को हमें वहां ले जाना है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है. इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होने का मतलब वहां पे चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा है. तो ऐसी जगह पे यहां पे एक चार्ज होगा जिसको हम सोर्स चार्ज कहेंगे, सोर्स चार्ज. और यहां पे एक चार्ज है Q0. इस चार्ज को हमें फील्ड में लाना है, इसको बोल टेस्ट चार्ज.
इस चार्ज को इस फील्ड में लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है वही तो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या करते हैं हम लोग, V से डिनोट करते हैं। किससे? V से। वर्क डन अपॉन चार्ज, V इक्वल टू W बाई क्यू, V इक्वल टू W बाई क्यू, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ये फार्मूला बन गया हमारा। इसका SI यूनिट यहां से फाइंड आउट करें तो जूल पर कूलाम हो जाएगा। वर्क का SI यूनिट क्या होता है, जूल। चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, कूलाम। तो जूल पर कूलाम पूरा लिख दें, जूल पर कूलाम। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is जूल पर कूलाम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या है, जूल पर कूलाम। अब पोटेंशियल यदि वर्क डन दो पॉइंट के बीच में करना हो, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी हो, तो यही पॉइंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वर्क करने में मीन्स उसको हम लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फॉर व्हाट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? The potential difference between 2 points, the potential difference between 2 points is called electric potential difference. Potential difference between 2 points is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम VAB से डिनोट करते हैं, इक्वल टू WAB। WA से B हम बार करते हैं, दैट इज VAB इक्वल टू WAB अपॉन Q। AB का मतलब A से B, दो पॉइंट हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट A है और यहाँ पॉइंट B है, तो पॉइंट A से पॉइंट B तक चार्ज को लाने में, पॉइंट A से पॉइंट B तक चार्ज को लाने में जो हम वर्क डन करते हैं यहाँ पे, और इन दोनों में डिफरेंस होता है, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक, राइट डाउन, लिख ले इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, अब हमारा फार्मूला यहां बनता है V इक्वल टू W बाई Q। इफ W इक्वल टू 1 जूल, Q इक्वल टू 1 कूलाम। यदि वर्क डन 1 जूल का किया जाए और चार्ज की वैल्यू 1 कूलाम रख दें तो B इक्वल टू 1 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट। क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट। सो व्हाट इज 1 वोल्ट? इफ वर्क डन bringing a unit positive charge for 1 joule work done, then the potential is 1 volt. तो 1 वोल्ट क्या है? 1 वोल्ट के लिए हमें वर्क की वैल्यू और चार्ज की वैल्यू को यूनिट रखना पड़ेगा जो 1 वोल्ट को डिफाइन करेगा। तो 1 वोल्ट का क्या मतलब है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में 1 जूल का यदि हम वर्क करते हैं तो वो किसके बराबर होता है?
1 वोल्ट के बराबर होता है। तो यहां से SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। वहां मैंने आपको जूल पर कूलाम को ही वोल्ट कहते हैं, क्योंकि वोल्टा साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए उसके नाम पे इसकी SI यूनिट पड़ गई वोल्ट। वोल्ट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, B डिनोटेड बाय V, इसको V से डिनोट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is measured by voltmeter। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर्ड बाय वोल्टमीटर। वोल्टमीटर को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, प्लस माइनस सिंबल में नोटेशन है ये वोल्टमीटर का। प्लस माइनस के सिंबल में हम यहाँ V लिखते हैं, और वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सर्किट के पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। सर्किट इस तरह से हो, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो सर्किट के पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा वोल्टमीटर लगता है। दिस इज द वोल्टमीटर। Voltmeter is an instrument. What is voltmeter? Voltmeter is an instrument which are used to measure the electric potential difference between two points. What is voltmeter? Voltmeter is an instrument. Voltmeter is an instrument which are used to find the potential difference between two points. दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट का नाम है वोल्टमीटर। मींस पोटेंशियल मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस जिसका नाम है वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट which are used to determine the electric potential difference between two points. So this is an instrument. अब इलेक्ट्रिक करंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन from a conducting wire, the flow of electron from a conducting wire is called current. Flow of current, the rate of flow of, the rate of flow of electron, the rate of flow of electron is called current, या flow of electron from a conducting wire is called current, ये भी कह सकते हैं हम। तो electron means charge, it is डिनोटेड बाय I। करंट को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? कैपिटल I या स्मॉल I, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल I या स्मॉल I से। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई T। I इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई T। Q चार्ज है, चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और T टाइम है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ कंडक्टिंग वायर इज कॉल्ड करंट, T डिनोटेड बाय I। सो I इक्वल टू Q बाई T। अब यहां से Q इक्वल टू
IT फार्मूला निकल के आता है, Q इक्वल टू IT या I इक्वल टू Q बाई T। अब यहाँ पे SI यूनिट ऑफ करंट, करंट का SI यूनिट क्या होगा भाई? SI यूनिट ऑफ करंट इज एमीटर, सॉरी एम्पियर। क्या है? एम्पियर। इसको हम ए से डिनोट करते हैं। SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। तो करंट का SI यूनिट क्या है? एम्पियर है। और किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है तो उसको आप कैसे मेजर करेंगे? करंट को मेजर करने के लिए भी कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, कोई डिवाइस होगी। जैसे आपने पोटेंशियल मेजर किया तो करंट measured by ammeter, करंट मेजर्ड बाय एमीटर। करंट को किससे मेजर करते हैं? एमीटर से। सो व्हाट इज एमीटर? एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच आर यूज्ड टू मेजर द करंट। और एमीटर always connected with the series of circuit, with the series of सर्किट। एमीटर हमेशा सर्किट में सीरीज में लगता है। किस में लगता है? सीरीज में। वोल्टमीटर किस में लगता है? पैरेलल में। तो एमीटर सर्किट में हमेशा कैसे लगेगा? सीरीज में। वोल्टमीटर कैसे लगेगा? पैरेलल में। ये ध्यान रखना है। तो सर्किट कैसे बनाएंगे? सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे भाई? सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सर्किट डायग्राम में क्या क्या होता है? मेन चीज ध्यान दें। जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है इसके लिए सेल या बैटरी की जरूरत पड़ती है। किसकी? सेल। सेल मैंने बनाया है जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल दूसरा नेगेटिव होगा। सेल से करंट फ्लो होती है और सबसे पहले यहां पे लगाएंगे एमीटर। एमीटर मेजर करेगा कि हाउ मच करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, सर्किट से कितनी करंट फ्लो हो रही है। उसके बाद यहां पे वोल्ट मीटर लगाना होगा आपको। वोल्ट मीटर हमेशा क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगता है। बी से डिनोट करते हैं हम इसको। वोल्ट मीटर को बी से डिनोट करते हैं और ये रेजिस्टेंस है। और उसके बाद एक स्विच लगाते हैं। इसको हम के से डिनोट करेंगे। दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में सेल की रिक्वायरमेंट है या बैटरी की, तो बैटरी लगा दें, करंट फ्लो होगी। करंट को मेजर करने के लिए एमीटर लगाएंगे और यहाँ रेजिस्टेंस, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें वोल्ट मीटर लगाना होता है। करंट फाइंड करने के लिए एमीटर। एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है। सीरीज का मतलब होता है सोर्स से डायरेक्ट कनेक्ट हो, और पैरेलल का मतलब होता है जहां करंट का डिवीजन होता है उसको हम पैरेलल कहते हैं। जैसे यहां से करंट जा रही है, यहां से करंट जाएगी तो ये सीधा एमीटर में जाएगी, लेकिन यहां से करंट दो ब्रांच में डिवाइड होगी, तो एक ब्रांच ये एक ब्रांच ये। करंट का जहां पे डिवीजन होता है उसको हम पैरेलल कहते हैं। डिवीजन ब्रांचेस, जहां से करंट का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है वो ब्रांचेस पैरेलल कहलाएगी। जहां सीधी होगी उसको हम सीरीज कहेंगे। तो ये वायर है जिसमें मीटर लगा है सीरीज में, और ये पोटेंशियल इसके पैरेलल में लग गया, इसलिए ये हमेशा एमीटर सीरीज में लगेगा और वोल्टमीटर पैरेलल में लगेगा। इस बात को ध्यान देना है। तो ये हो गया हमारा
सेल सर्किट डायग्राम इसको कहते हैं। अब इसमें कुछ सिंबल होते हैं, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिंबल क्या क्या होते हैं? ये जो सिंबल है ये सेल का है, ये जो सिंबल है ये बैटरी का है। सिंबल ऑफ सेल और सिंबल ऑफ बैटरी, जिसमें 4 टर्मिनल होंगे इस तरह से ध्यान रखना आपको। वो बैटरी का सिंबल होगा, जिसमें 2 टर्मिनल होंगे वो किसका सिंबल होगा? सेल का सिंबल होगा। ध्यान रखना आपको। ये यदि वायर इस तरह से कनेक्ट है तो इसको ज्वाइंट वायर कहते हैं, ज्वाइंट वायर का सिंबल है। और यदि वायर इस तरह से ऊपर से निकल जाता है तो क्रॉस वायर है। मीन्स ये तो कनेक्ट है, ये यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, ये ऊपर से उस वायर के निकल गया है, ऐसा कभी कभी आपको दिखेगा। यदि इस तरह का कहीं सिंबल ये बना हुआ है, अभी आपने जैसा कि देखा सर्किट में, सर्किट डायग्राम में आपने देखा है यहाँ पे ये इस तरह से, तो ये क्या है? इसको हम कनेक्टिंग वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टिंग वायर। तो ये हमारा कनेक्टिंग वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे स्विच, यदि इस तरह से है तो ये ओपन स्विच है, ओपन स्विच है। या इस तरह से है, ये भी ओपन स्विच है। या तो सिंबल स्विच का इस तरह से होगा या तो इस तरह से होगा। यदि सिंबल इस तरह से बीच में डॉट है, ध्यान रखना है, बीच में क्या है? डॉट है, तो ये क्लोज स्विच होगा। क्या होगा? क्लोज स्विच। यदि बीच में डॉट नहीं है तो ओपन स्विच होगी, और ये बीच में डॉट है इसका मतलब क्लोज स्विच होगी। और इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, यहां से कनेक्ट कर दें तो ये भी क्लोज स्विच कहलाएगी। यहाँ पे ये कनेक्ट नहीं है, यहाँ पे ये कनेक्ट कर दी गई है, इस मींस ये क्लोज स्विच है। तो क्लोज स्विच ऐसा भी हो सकता है, ओपन स्विच, ये दोनों ऐसे तरीके हो सकते हैं। तो स्विच क्लोज है तो लाइट सर्किट में फ्लो होगी। मींस यदि स्विच क्लोज है तो करंट फ्लो होगी सर्किट में, और स्विच ओपन है, ओपन स्विच है तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगी। तो आपको जब तक करंट फ्लो करना हो तब तक स्विच क्लोज कर दीजिए। यदि आपको सर्किट में करंट फ्लो नहीं करना है तो स्विच को ओपन कर दीजिए। तो यदि ऐसा नहीं करेंगे तो करंट हमेशा फ्लो होती रहेगी और बैटरी जो आपकी होगी वो डिस्चार्ज हो जाएगी। तो बैटरी को सेफ रखने के लिए, बैटरी की एनर्जी को सुरक्षित रखने के लिए हमें स्विच की जरूरत पड़ेगी और स्विच हमें यूज करना है। ओके।